तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी आईसीजी जीडीबी आंतरिक के बच्चे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपके लिए क्लियर किया जिसमें मैंने आपको रिजल्ट डेट के विषय में अपडेट दिया। उससे पहले एक स्पेशल वीडियो लाया जिसमें मैंने कट ऑफ को लेकर आपके सामने डिटेलिंग रख दी। बट इन सब के बीच अब सबसे अहम और बड़ा प्रश्न है कि सर फेज़ 2 की प्रक्रिया के विषय में भी डिटेल में हमें बताएं। बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कैंडिडेट्स के अंदर। तो चलिए आज के इस वीडियो के बाद जड़ से खत्म होगी सारी कन्फ्यूज़न बच्चा। और एग्जैक्टली अभी भी समय है, आप अपनी फेज़ 2 की प्रिपरेशन में लग जाएं। मैं इसको जोरदार तरीके से कह रहा हूँ। देश में स्पेशली आईसीजी की जो फेज़ 2 की प्रिपरेशन है, दैट मीन जो आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, जो आपका फिजिकल है, जो आपके मेडिकल है, वो सारी प्रक्रिया डेडिकेटली मेजर कलसी में ही होती है पूरे भारत में। तो कहीं मत कंफ्यूज होइएगा। ऑफलाइन तो बेस्ट ऑप्शन है ही, साथ ही ऑनलाइन ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। बट कैंपस का हिस्सा बनते हैं बेटा तो गारंटीड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट तो करेंगे ही, बट फिजिकल और मेडिकल में भी 100% सफलता देके फाइनली आपका आईसीजी ज्वाइन करने का सपना पूरा करेगा मेजर कलसी क्लासेस। तो देरी मत करिए, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है फटाफट कॉल करके इस पर बुकिंग तेजी के साथ शुरू करिए। क्योंकि अभी आपके पास एग्जैक्ट मैं अगर कैलकुलेशन करूं बैठ करके तो आपके पास अराउंड मोटा मोटा 50 डेज़ का टाइम मान के चलिए कि आपके पास 50 to 60 डेज़ का टाइम है अपने फेज़ 2 की प्रक्रिया को फेस करने का। तो मुझे लगता है कि 50 डेज़ ड्यूरेशन हमें भी चाहिए, क्योंकि 45 दिन का एटलीस्ट हमने प्लान बनाया है, तो हमें भी चाहिए आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करने के लिए। ये रही सीधी बात। अब आ जाते हैं आईसीजीडीबी 1/20 स्टेज 2 की टोटल डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेज 2 में बेटर लिखा है कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। भाई लाजमी सी बात है कि अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तभी रिजल्ट में आपका नाम आएगा, जो कि विद इन 30 डेज आपके सामने होगा ही होगा। डेट भी बता दी थी 3 से 5 जनवरी के बीच में। बेस्ड ऑन कंप्यूटर जो अभी एग्जाम दे के आप आए हैं और मोटा मोटा कट ऑफ बताया है, तो रिजल्ट से आप रूबरू हैं, कुछ बहुत छिपाने वाला विषय है नहीं। Candidate will be shortlisted for stage 2 and provisional e-admit card is issued the duration of stage 2। मतलब फिर आपको जैसे ही आप इसमें रिटर्न क्वालिफाई करते हैं फेज 1 का, दैट मीन सीबीटी फॉर्मेट पे जो टेस्ट हुआ बच्चा, फिर आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। स्टेज 2 यहाँ कहते हैं उसको। उसमें e-admit कार्ड आपको मिलता है और अब सेंटर पे जब रिपोर्ट करते हैं तो अब उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। इसका अभिप्राय भी आप समझें क्यों 1 से 2 दिन चीज़ें मेंशन की जा रही हैं। जैसे आपको पता है कि नेवी और आईसीजी का ट्रेनिंग सेंटर बेटा एक ही है, दैट मीन INSTIL का, और दोनों बैच ऑलमोस्ट एक ही साथ स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ टेक्निकलिटी जो समझने वाली वो ये है कि ट्रेनिंग सेंटर जब एक है तो प्रोसेस भी पूरा एक ही हो जाता है। मतलब अब जो नेवी का सिलेक्शन पैटर्न है, जिसमें आपको पता है कि मेडिकल अब स्टेज 2 में ही, मतलब फेज़ 2 में ही कंप्लीट कर लिया जा रहा है, INSTIL का में जाके केवल इनिशियल बेसिक मेडिकल चीज़ें हो रही हैं। तो सेम प्रक्रिया इस बार आईसीजी में भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। दैट मीन आपका कंप्लीट मेडिकल प्रोसीजर यहीं क्लियर हो जाएगा और री मेडिकल का ऑप्शंस भी आपको यहीं से इशू हो जाएंगे, जिससे कि आप INSTIL का जाने से पहले अपना कंप्लीट जो है प्रक्रिया डन कर सकें, जिससे वहाँ जाने के बाद आपको किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए। बच्चा समझ में आ रहा है क्लियर तरीके से? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूरेशन भी इस बार थोड़ा बढ़ा दिए। विल कंट्री एट द एलोकेटेड सेंटर। स्टेज 2 इन्वॉल्व फॉलोइंग एग्जामिनेशन विच आर ओनली क्वालिफाइंग इन द नेचर। स्टेज 2 जो है वो पूरी तरह से क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई ऐसा कट ऑफ का लेवल नहीं है। जैसे इन्होंने क्या करना है कि जो आपका एग्जाम होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, बेसिकली कट ऑफ जो बनना है वो फेज 1 के ही स्कोर पे, दैट मीन ये जो आपका स्टेज 1 हुआ है कट ऑफ इसी के स्कोर के आधार पे रहेगा। जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट बेटा इस बार ऐड किया गया है, इसका कोर उद्देश्य ये है कि जो एक मानक कट ऑफ है वो ये चेक करना चाह रहे हैं। जैसे मैं टू बी ऑनेस्ट कहना चाहूँगा, नकल भी होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं जिसका इस्तेमाल करके बच्चे कभी कभी क्या होता है कि स्टेज 1 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं और वो कट ऑफ भी मीट कर लेते थे। लेकिन अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आने से बेटा इस चक्कर में मत पड़िएगा। अब उन्होंने एक मानक उन्हें बना रखा है वहाँ पे कि उस टेस्ट में अगर आप उतना मानक स्कोर कर रहे हैं तभी आपको पास करेंगे, नहीं उसी स्टेज में फेल कर देंगे, फिर ना आप फिजिकल जा पाएंगे ना मेडिकल जा पाएंगे। तो अब कह लीजिए कि यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का महत्व बढ़ गया, जिसके आधार पे ही आप जो है फाइनल मेरिट का हिस्सा बन पाएंगे। आइए, असेसमेंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है क्या एग्जैक्टली? बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट विल अंडरगो OMR बेस्ड जो है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। द रिजल्ट विल बी अनाउंस आफ्टर एन आर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहली बात दिमाग में एक अच्छे ढंग से रख लो कि एग्ज़ाम पहुंचते ही सबसे पहला काम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप जो है OMR बेस्ड एग्जाम में जाएंगे एडेप्टेबिलिटी के बच्चे। 1 घंटे असेसमेंट का टाइम ले रहे हैं, मतलब एक तरीके से क्लियर होता है कि पेपर बहुत बड़ा नहीं आ रहा है। बट दिमाग में रख लीजिए कि मिनिमम 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा और अराउंड 50 क्वेश्चन आपको फेस करने हैं। और ये जो पूरा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो ये पूरी तरह से बेस्ड होगा आपके स्टेज 1 के ही स्टैंडर्ड पे। मतलब सर जो GD का बच्चा है अमूमन वो IQ टेस्ट दे रहा होगा, लेकिन उसमें मैथ फिजिक्स के भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए जाएंगे, इंक्लूडिंग आपके जो है सेक्शन 1 क्वेश्चन, ठीक है ना। बट अगर हम DB की बात करें तो उसमें सेक्शन 1 पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई ईमानदारी तो यही है ना, जैसे नेवी वाला एक्सपीरियंस ले लीजिए आप, स्टेज 1 दिए थे तो पेपर वही 100 क्वेश्चन का था, और स्टेज 2 आप जब देने गए तो वहाँ पे भी सेम पेपर आपसे OMR बेस्ड कराया गया। बट
यहाँ उतना ज़्यादा समय नहीं है एग्जैक्टली इनके पास। तो इन्होंने क्या रणनीति बनाई कि हमने क्या करना है कि OMR बेस्ड कम क्वेश्चंस रखने हैं, बच्चों को एक आइडियल रख लेना है और सब उसी में हमें टेस्ट कर लेना, 1 घंटे के अंदर बच्चों का रिजल्ट भी अनाउंस कर देना है, क्योंकि उसी के बाद इनका प्रोसेस है। नेवी में क्या था कि भाई रिटन भी दे रहा था आदमी, फिजिकल भी दे रहा था, मेडिकल भी दे रहा था, उसके बाद उसकी मेरिट बन रही थी कि हाँ भैया मेरिट इन हुए हैं कि नहीं, ज्वाइनिंग पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कट ऑफ मीट कर पाए कि नहीं कर पाए, जिसका अभी भी PSL का इंतजार चल ही रहा है 1/2024 वाला, और 2/2023 तो आ ही गया था नेवी वाला। बट यहाँ क्या है, थोड़ा प्रक्रिया अलग है। यहाँ पे इसके कट ऑफ को मैटर नहीं किया जा रहा है, कट ऑफ तो स्टेज 1 के ही स्कोर पे बेटा, ध्यान समझना जो बात समझा रहा हूँ। लेकिन जो इसमें आपका स्टेज 2 में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का है, तो क्वालिफाइंग में उतना बड़ा पैटर्न नहीं करेंगे जैसा नेवी कर रही है, सामान्य करेंगे, जिससे कि इन हाउस ही सेम डे आपका इजीली रिजल्ट आपको बता सके, इसलिए प्रोसेस में टाइमिंग थोड़ी छोटी होगी। आइए मोटा मोटा समझ भी लेते हैं, और जो इसको क्वालिफाई करेगा बच्चा वही PFT और मेडिकल के लिए बढ़ेगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट विल बी एन OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, जैसे आपको पता है भैया OMR पे होगा, ऑफलाइन सिस्टम है, और साथ ही साथ सिलेबस ऑफ द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट विल बी सेम एज पर द फेज 1, तो ये दिमाग में और क्लियर हो जाए। हाँ, थोड़ा सा IQ से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ऐड ऑन होंगे, तो जब आप हमारे यहाँ कैंपस में आएंगे तो हम प्रैक्टिस करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देयर वुड बी ओनली रिटन एग्जाम एंड फिजिकल इन फेज 2, नो ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू। जैसे एयरफोर्स में क्या है बच्चे ना, ग्रुप डिस्कशन जैसे पार्ट ऐड हो गए हैं, यहाँ कुछ नहीं है, रिटन के बाद फिजिकल, फिर सिंपल आपका मेडिकल। और एक अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आप देंगे बच्चों OMR बेस्ड, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। PFT को लेके कोई कन्फ्यूजन ही नहीं बच्चा आपके अंदर। ड्यूरिंग PFT आपका 1.6 किलोमीटर का रन है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट्स हैं बेटा और 10 पुशअप्स है। आप सब बहादुर है इसके लिए, मुझे इसको लेके टेंशन नहीं है। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा एग्जैक्ट होना चाहिए, थोड़ा ICG इसमें सीरियस है, तो जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय बेटा डॉक्यूमेंट्स यूज किए हैं प्लीज़ उन्हीं को यूज करिएगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो एक वर्ड है, इस बार थोड़ा इसको बदल दीजिए, इनिशियल नहीं है, मैं तो कहूँगा मेन मेडिकल एग्जामिनेशन है। प्रॉपर मेडिकल होगा, प्रॉपर आपको जो है अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जैसे परमानेंटली अनफिट, तो आप जो है 21 डेज़ का कंप्लीट जो प्रोसेस है अपील मेडिकल का वो आप कर सकते हैं। विद इन 42 डेज़ आपको टेम्प्रोरली जो है अनफिट फिट जो भी है करार दे के आपको प्रोसेस कर दिया जाएगा। दैट मीन मेडिकल भी इस बार सीरियस नोट पे है पूरा का पूरा, वहीं पे आपकी प्रक्रिया डन करने की पूरी रणनीति चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जाइए तो एडेप्टेबिलिटी में भी अच्छा करना है, फिजिकल में भी करना है, मेडिकल कहीं कसर मत छोड़िएगा श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। और सब कुछ अगर एक प्लेटफॉर्म पे कहीं है, अगर हम बेहतरीन मेडिकल की फैसिलिटी की बात करें तो देश में एक ही जगह है, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। तो बिना कंफ्यूज हुए बेटा इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इतना स्कोर ला रहे हैं, मतलब 50 to 51 स्कोर आपका आ जा रहा है सेक्शन 1 में, और टेक्निकली आप 30 के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं सेक्शन 2 में, तो GD वाले बिल्कुल एक्टिवेट हो जाओ, DB वाले तो रहिए ही रहिए। तो बिल्कुल आप आइए फटाफट, मेडिकल की बेहतरीन मिलता, फिजिकल की बेहतरीन ग्राउंड, जहाँ पूरा रेस से लेके स्क्वाड से लेके सारी चीज़ें आपके पुशअप से लेके सारी चीज़ें कराई जाएंगी। और मेडिकल बता ही दिया, और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए भी जो बेहतरीन तैयारी आपको चाहिए वो MKC के तहत मिलेगी। तो बिल्कुल इसके बावजूद कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और जैसे मैंने वादा किया है कि ICG को लेके हर ऑथेंटिक अपडेट्स मैं आपके सामने लाऊंगा और लगातार ला भी रहा हूँ। तो कोई भी क्वेरी हो तो कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, और इस पर बात करके एडमिशन से रिलेटेड प्रक्रिया के विषय में भी जान सकते हैं। पर इसके बावजूद कोई क्वेरीज़ हो तो जरूर मेंशन करिए, अगली वीडियो में उनको मेंशन करूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।